हेलो बच्चों, कैसे हो सारे लोग। आज फिर हम साइंस चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 10 पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे पीएच स्केल क्या होता है, कैसे इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि पीएच स्केल, पीएच स्केल है क्या। सुनो, पीएच स्केल क्या है। पीएच एक संख्या है जो हमें यह बताता है कि दिया गया माध्यम, ठीक है, दिया गया माध्यम पीएच स्केल। 1 मिनट रुको, मैं माध्यम लिख देता हूँ, वहाँ पर गलत हो गया था, ये बीच में है माध्यम यहाँ पर। ठीक है, पीएच एक संख्या है, हाँ, जो हमें यह बताता है कि दिया गया माध्यम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। मतलब समझे, अभी जो हम अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे, अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे, वही उसी को बताता है। पीएच स्केल भी बताता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो ये किस तरह होता है मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे एक बड़ा सा ऐसे होता है ये, ठीक है। रुको 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ा, ये मैं फिर से बना देता हूँ। ये देखा, और ये यहाँ से बीच में इधर एक होता है, इधर 2, इधर 3, 4, और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। ठीक है, ऐसे मतलब बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखो ये पीएच स्केल है। तो ये क्या करता है, अगर ये 1 पर है, मतलब यहाँ शून्य पर, ये शून्य, बीच में तो शून्य होना चाहिए। 1 मिनट, बीच में शून्य नहीं, यहाँ पर 7 होगा, 7। ठीक है, 7 के बाद होगा, मतलब इधर 6, इधर 7, इधर 8, और इधर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, माइनस में नहीं होगा। ओके, अब देखो जैसे इधर गया, देखो अगर आप इस साइड जाते हैं, अगर 7 है, 7 पे है तो उदासीन होगा। उदासीन मतलब ना अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। अगर 7 से 5 पे आता है, 5 नहीं 6 पे आता है, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, अगर इस तरफ आता है तो अम्लीय, इस तरफ आता है तो क्षारीय। रुको ये भी मैं लिख देता हूँ, ये है अम्लीय, ठीक है, ये है क्षारीय, क्षारीय। ठीक है, तो अगर इधर आया तो ये अम्ल, इधर जाता है तो क्षार। लेकिन इसमें भी 2 तरह होता है। किस तरह कि मतलब कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय है, बहुत ज़्यादा क्षारीय है, अधिक अम्लीय है। तो अगर ये जैसे इधर नज़दीक है, यहाँ पर है, तो कम अम्लीय तो होगा, कम होगा, लेकिन जैसे जैसे इस तरफ जाएगा अधिक होता जाएगा। 2 पर आया तो अब बहुत अधिक अम्लीय है, 1 पर आया तो उससे भी बहुत अधिक अम्लीय है। अगर 7 पे है तो उदासीन। अब 7 से जैसे इस तरफ आता है तैसे हो जाता है क्षारीय। अगर 6 पर है तो 7 के बाद 8 पर है तो क्षारीय है, केवल बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्षारीय है। ठीक है, फिर इधर 9 पर आया तो भी क्षारीय है, बहुत ज़्यादा है लेकिन क्षारीय है। फिर उसके बाद 10 पे आया तो क्षारीय है, मतलब कठोर क्षारीय, बहुत अधिक क्षारीय है। ठीक है, समझ रहे हो, बहुत अधिक क्षारीय है तब। तो ये समझ में आया, तो इसको ऐसे याद कर लेना। पीएच एक स्केल है जो यह बताता है कि दिया गया माध्यम अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, और
अगर इस तरफ रहता है तो अम्लीय, इस तरफ रहता है तो क्षारीय। और ये पीएच ये यहाँ पर 7 होता है, इधर बढ़ता जाता है तो अम्लीय की मात्रा बढ़ती है, इधर की ओर बढ़ेगा तो क्षारीय की मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसको देख लेना अच्छे से। फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीएच जो होता है वो कहाँ उपयोग होता है, क्या कार्य है। देखो पीएच, मानव का कुछ पीएच होता है, मानव का पीएच होता है 7 से 8। पेपर में बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, आप इसको रट लेना। ठीक है, बहुत इजी है, 2-4 बार कि मानव का पीएच, मानव का पीएच मान 7 से 8 होता है। रक्त का पीएच 7 से 8 होता है। लार का पीएच 5.5 होता है। जठर रस का पीएच 1 से 2 होता है। ठीक है, एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ। मानव का पीएच 7 से 8 होता है, रक्त का पीएच 7 से 8 होता है, लार का पीएच 5.5 होता है, जठर का पीएच 1 से 2 होता है। ठीक है, अगला अगला है लवण। लवण क्या है, किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण, किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। किसी अम्ल या क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त आयनिक ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। कुछ बच्चों के मन में तो बहुत ज़्यादा डाउट होगा ना। रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद जब जो पदार्थ प्राप्त होता है ठोस, वही हो जाता है लवण। ठीक है, कि जो ना अम्लीय हो, ना क्षारीय हो, ना उदासीन हो। जैसे भी मैंने एक स्केल बनाया था ऐसे बीच में, मतलब 7 पर हो, अगर 7 पर है तो वो उदासीन है, मतलब लवण कहा जाएगा। अगर 7 से बाई इस तरफ है तो अम्लीय, इस तरफ है तो क्षारीय, बीच में 7 पर है तो उदासीन। ठीक है, इसका कुछ है कि लवण की पहचान, ये धनायन एवं ऋणायन से बना होगा। ठीक है, धनायन एवं ऋणायन से बना होगा। कैसे धनायन एवं ऋणायन से बना होगा बता देते हैं आपको। देखो जैसे मान लो, चलो मान लो कि के सुनो, धनायन तथा ऋणायन से बना होगा। ठीक है, तो धनायन से और ऋणायन से बना होगा, तो कुछ बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि धनायन और ऋणायन मतलब समझ में नहीं आया। समझ में आएगा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो के है यहाँ पर KCl। ठीक है, तो Cl को जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, अलग एकांत में ऐसे लिखते हो ना, तो धनायन हुआ ना, वो ऋणायन हुआ ना, तो इसी तरह होता है। ठीक है, अगला लवण प्रवार। वाह, कितना अच्छा है लवण प्रवार। सुनो, ऐसे परिवार होगा, ऐसे लोग नहीं, ऐसे परिवार जिनमें धन मूलक या ऋण मूलक समान हो, एक लवण परिवार कहलाते हैं या एक लवण परिवार के सदस्य कहलाते हैं। धन या ऋण मूलक, जैसे इसमें देखो क्या है, Na2SO4, ZnSO4, FuSO4, MgSO4, मतलब सम में SO4 लास्ट में है, तो ये हो गया लवण परिवार। अगर अच्छा लास्ट में ना होता, आगे का सही होता कि NaSO4 हो गया, फिर होता कि Na कुछ और होता OH, तो वो भी हो जाता लवण परिवार। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये लास्ट में इस तरफ एक ही वर्ड आया और आगे का बदला है, तो ये हो गया लवण परिवार। इसे कहते हैं लवण परिवार। साल के ये पूछता नहीं पेपर में, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए आए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंड होता है क्लास, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि है मतलब बनाने, इसको सोडियम कार्बोनेट को बनाने की विधि। ठीक है, खाने का सोडा कैसे बनता है, कहाँ उपयोग होता है, क्या कार्य है, सूत्र क्या होता है, सोडियम का पढ़ेंगे, धावन सोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास के लिए आपको
अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ अभी तक आपने अगर लेक्चर नहीं देखा, वीडियो को थोड़ा देखो तो कोई बात नहीं, लेकिन कल की लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखना और अपन लिख लेना, क्योंकि कल के लेक्चर तो आपको मतलब मैं बता रहा हूँ 100%, 100 में 100 किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एवं धावन सोडा और ये तो पेपर में इसका उपयोग या बनाने की विधि कुछ ना कुछ पूछता ज़रूर है बोर्ड में। तो इसको कल का लेक्चर आप ज़रूर देखना, आज का भी देखना, ठीक है। तो क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपना फोकस करें पढ़ाई पर, ठीक है।